हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। पिछली वीडियो में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। यह वीडियो उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने देखा था एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस में यूलर्स इंटीग्रल। यूलर्स इंटीग्रल के आगे कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। एक तो था बीटा फंक्शन, एक गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा एम कोमा एन से, बीटा एम कोमा एन से। और गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा एन से। बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। गामा फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx। बीटा फंक्शन की हमारे पास टोटल तीन प्रॉपर्टीज थी। बीटा फंक्शन की कितनी प्रॉपर्टी थी? तीन प्रॉपर्टी थी। गामा फंक्शन की हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। पहले हम देख लेंगे बीटा फंक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम। सेकेंड प्रॉपर्टी थी बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। गामा फंक्शन की हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। कौन सी? गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन एंड गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। कल हमने ये पांचों प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी हमने कैसे प्रूव की थी? एक सब्स्टिट्यूशन लगाई थी हमने, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इस सब्स्टिट्यूशन से हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने किससे प्रूव की थी? दूसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये सब्स्टिट्यूशन किया था हमने सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमने कौन सा सब्स्टिट्यूशन किया था? थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमें किया था x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कल मैंने ये अच्छे से सारी तीनों की प्रॉपर्टी करवा दी थी। अगर आपको समझ नहीं आई तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन, इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? जनरल फॉर्म में n की जगह हमने n प्लस 1 रखा। उसके बाद उसके अंदर हमने सेपरेट इंटीग्रेशन लगा के इसे सॉल्व करके हमने ये प्रूव कर दिया था। और n फैक्टोरियल प्रूव करने हमने क्या किया? पहले गामा n की वैल्यू 1 रख के देखी, 2 रख के देखी, ऐसे करके हमने इसकी 3-4 वैल्यूज रख के देखी। उसके बाद हमने इसे जनरल फॉर्म में n फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया। अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसका आगे पार्ट होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अब हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में ए एन। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म। अब इसे हम प्रूव कैसे करते हैं? प्रूव करने के लिए हम गामा फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये हमने अभी पढ़ा कुछ टाइम पहले ही पढ़ के आए हैं कि गामा एन ये होता है। इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाले। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए जेड। एक्स इज इक्वल टू ए जेड हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉन्स्टेंट है तो ए डी जेड। डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी जेड। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज करना कभी नहीं बोलना चाहिए, लिमिट्स हमेशा चेंज करनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू ए जेड व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो z की वैल्यू कितनी है? 0 आ रही है हमारे पास। यहाँ से हम देख रहे हैं z कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तब z की वैल्यू भी कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी जा रही है, क्योंकि x इन्फिनिटी है तो z भी हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन मैं इसके अंदर अब पुट करने वाला हूँ। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, जो जनरल फॉर्म थी, इसके अंदर हम पुट करेंगे। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ए जेड, एक्स की जगह क्या गया? ए जेड की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस ए जेड। और डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आया है? ए डी जेड। डी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? ए डी जेड, जो हमने यहाँ पे अभी देखा है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ए की पावर n माइनस 1 इंटू जेड की पावर n माइनस 1 था, यहाँ पे ए था, मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए और जेड की पावर n माइनस 1 यहाँ लिख दिया। ई की पावर माइनस ए जेड तो पड़ा ही था, लास्ट में डी जेड हमारे पास था ही, ये मैंने सारा यहाँ पे लिख लिया। ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर n बचेगा जो कि कॉन्स्टेंट है, उससे हमने बाहर लिख लिया। ए की पावर n इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी जेड की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस ए जेड डी जेड, ये हमारे पास बच गया। अब ये जो इतना फंक्शन बचा है, ये क्या फंक्शन है? ये गामा फंक्शन की फॉर्म है। अगर मैं जेड की जगह एक्स लिख दूँ तो एक सेम ही रहेगा, क्योंकि गामा फंक्शन है जेड की रिस्पेक्ट में है और वो एक्स की रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो हम इसे आगे वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इसकी जगह x लिखेंगे। उससे पहले मैंने ए एन को गामा एन के नीचे ले गया। ये सारा किसके इक्वल था? गामा एन के इक्वल था। जो हम सारे स्टेप करें किसके इक्वल थे? गामा एन के इक्वल थे।
ठीक है, तो मैंने लिखा गामा एन अपॉन में ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए जेड डी जेड। अब जेड को मैं एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में ए एन। ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में अब हम रिलेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल अभी मैं प्रूव कर रखे हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन अपॉन में ए की पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हम प्रूव करेंगे बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन। तो गामा एन किसके इक्वल आ गया, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए एन को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए एन डी एक्स। अब हम इसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस वन। ये हमें याद रखने वाली चीज़ है। हमें इसे दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है, ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस वन। दोनों साइड में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने ये याद रख लिया तो बाकी तो आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सारा आपने अप्रूव हो जाएगा। गामा एन इंटू ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। मैंने ए वाली टर्म एक साथ लिख ली, ई वाली एक साथ और एक्स वाली एक साथ। ए की पावर एन पहले से था, एक ए की पावर एम माइनस वन आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ई की पावर माइनस ए यहाँ से आया और ई की पावर माइनस ए एक्स तो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल में पड़ा था, वो लिख लिया। बाकी क्या बचा, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। गामा एन इंटू ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। बेस सेम तो पावर ऐड, ए की पावर एम प्लस वन एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ई की पावर माइनस ए इंटू वन प्लस एक्स, ये वन प्लस एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन लेके लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स आने वाला था, जो मैंने यहाँ पे माइनस ए कॉमन लेके लिख लिया। एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। आगे हम क्या करेंगे, इनको हम इंटीग्रेटिंग करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स लेके हम इन्हें दोनों साइड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो गामा एन कॉन्स्टेंट था, वो बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। एक तो पहले से हमारे पास इंटीग्रेशन पड़ी थी, अब हमने एक नई इंटीग्रेशन हो गई है 0 टू इन्फिनिटी, वो नई वाली इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, तो अंदर क्या था हमारे पास, अंदर हमारे पड़ा था 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इंटू डी ए। अब हम ये जो नई वाली इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी डी ए आना था। ठीक है, यहाँ पे भी डी ए आएगा। हम जो नई वाली इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी ए के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, गामा एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन। अब एक्स की पावर एन माइनस हमने क्या किया, मैंने इनसे विद रिस्पेक्ट जिसके हम रिस्पेक्ट में करें उसे इंटरचेंज कर दिया, इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर दिया। जो बाहर वाली इंटीग्रेशन थी उसे अंदर ले आया, अंदर वाली इंटीग्रेशन थी उससे मैं बाहर ले आया। तो डी एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी ए हमारे पास क्या है, जो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डी ए के रिस्पेक्ट में करूँ तो एक्स की पावर एन माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर लिख लिया मैंने इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, बाकी अंदर क्या बचा, ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए वन प्लस एक्स। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, डी ए के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ याद रखने वाली, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन इंटरचेंज किया है बीच में, डी एक्स वाला बाद में कर दिया, डी ए वाला पहले करने जा रहा हूँ, डी ए इंटू डी एक्स। अब हम इसके सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जो हमारा ई की पावर है इस सारे को हम वाई मान के चलेंगे, ई की जितने भी पावर दी उसे हम सारे को वाई मान के चलेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, ई की पावर माइनस वाई बनाना है हमने। ठीक है, तो हम इस सारे को हम क्या वाई मान के चलेंगे। तो मैंने मान लिया a इंटू वन प्लस एक्स, ए इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया मैंने। ठीक है, इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स तो कॉन्स्टेंट है, वन प्लस एक्स इंटू डी ए, डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स इंटू डी ए। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेक करनी होती है, लिमिट चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू जीरो, जब a की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू कितनी है, जीरो ही आ रही है। व्हेन a इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब हम a को इन्फिनिटी रख के चल रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास नई लिमिट्स भी क्या आई, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है गामा एन इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वाई अपॉन वन प्लस एक्स लिख दिया मैंने, ए की जगह क्या लिख दिया, वाई अपॉन वन प्लस एक्स
की पावर m प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई, ठीक है जी, माइनस a इंटू वन प्लस एक्स की जगह क्या आ गया, y आ गया, और जो डी ए था उसकी जगह हमारे पास क्या गया, डी वाई अपॉन में वन प्लस एक्स, डी ए की हमने वहाँ से वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, डी वाई अपॉन में वन प्लस एक्स, ठीक है। और ये सारा किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। आगे हम देखते हैं इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है जी, होल ब्रैकेट, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर मैंने सेपरेट कर दी, वन प्लस एक्स की पावर सेपरेट कर दी, तो वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन में वन प्लस एक्स। यहाँ पे बेस सेम तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर हम वन ले लेते हैं, ठीक है, वन वन ही होती है, इसकी कोई पावर नहीं होती, इसकी पावर वन होती है। तो वही मैंने आगे वाले स्टेप में किया, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन थी इंटू ई की पावर माइनस वाई थी, जो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन में वन प्लस एक्स बेस एम तो पावर ऐड होगी, एम प्लस एन माइनस वन प्लस इसका वन इंटू डी वाई, और सारा किसी रिस्पेक्ट में, डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, यहाँ पे डी एक्स आ गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या था, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, जो ये था वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, ये सारा कांस्टेंट था क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में है, ये एक्स था तो ये कांस्टेंट था, ये मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखा है, एक्स। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में था, वाई के रिस्पेक्ट में था, तो एक्स कांस्टेंट था, ये मैंने बाहर लिख दिया, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया था, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ब्रैकेट क्लोज, इंटू इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं एम प्लस एन की जगह अगर मैं एन मान के चलूँ और वाई की जगह एक्स मान दूँ, तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स, और वही हमारे पास क्या होता है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो हम वही देख लेते हैं। अगर मैं एन की जगह एम प्लस एन लिखता हूँ उसमें क्या आएगा, गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई, तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एम प्लस एन लिख सकते हैं, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, ये रहा नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू गामा एम प्लस एन, और इंटीग्रेशन सारा किस रिस्पेक्ट में था, एक्स के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे डी एक्स आएगा, सारा इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में था, डी एक्स, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ये फंक्शन देखो, अब ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी बीटा फंक्शन की, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, बीटा एन को मैम क्यों, क्योंकि ऊपर वो जो है वो पहले लिखा जाता है, ऊपर एन है तो आगे एन लिखा जाएगा, बीटा एन को मैम इंटू गामा एम प्लस एन, और बीटा एन को मैम और बीटा एम कोमा एन, जो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आगे क्या लिख दिया, बीटा एम कोमा एन इंटू गामा एम प्लस एन, ये हमारी क्या उनसे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करने वाले हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, गामा एन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन डी ए। अगर मैं ए की जगह एक्स लिख के देखूँ एक बार, तो आपको क्या दिखाई देता है, गामा एन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स, जो ये इंटीग्रेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इंटीग्रेशन हमारी गामा फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन, ये इंटीग्रेशन हमारी गामा फंक्शन है। इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सारे की जगह मैं लिख सकता हूँ गामा एम, यही तो होता है, गामा एम इज इक्वल टू एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही दिया हुआ है, एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिख दिया है, तो हम इन्हें इक्वल करके देखते हैं, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन, तो बीटा एम कोमा एन किसके इक्वल आ गया, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, और ये मुझे प्रूव करना था। ये इधर वाला हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, बीटा फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन, ये क्या होगा, बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन, बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन था, बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में हमने रिलेशन प्रूव कर दिया। आगे हम प्रूव करने जा रहे हैं कि गामा वन अपॉन टू की वैल्यू कितनी होती है, गामा वन अपॉन टू इज इक्वल टू रूट पाई होता है, गामा वन अपॉन टू की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई, इसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बीटा और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन था उसे हम लेके चलते हैं।
बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। इसे मैं अभी प्रूव करके आया हूँ, आपको अभी याद ही होगा। बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम की वैल्यू हाफ ले लेते हैं, एन की वैल्यू हाफ मान लेते हैं। लेट एम इज इक्वल टू हाफ एंड एन इक्वल टू हाफ। तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा हाफ कोमा हाफ इज इक्वल टू गामा हाफ इंटू गामा हाफ अपॉन में गामा हाफ प्लस हाफ। 1/2 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और गामा 1/2 की ऊपर क्या आ गई, होल स्क्वायर आ गई। और गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रूव भी किया था। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप जल्दी से इस वीडियो को देख लें अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ये किसके इक्वल आ गया, गामा 1/2 की होल स्क्वायर। गामा 1/2 की होल स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं बीटा एम कोमा एन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास। बीटा एम कोमा एन की थर्ड प्रॉपर्टी थी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कोस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम m और n की जगह क्या रखने वाले हैं, हाफ हाफ रखने वाले हैं। बीटा हाफ कोमा हाफ इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2 इंटू 1/2 -1। m की जगह क्या आ गया, 1/2 आ गया। कोस की पावर 2 इंटू 1/2 -1 थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 बचता है। साइन थीटा की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे 1 × 1 तो मैंने लिखा नहीं, मैंने सीधा लिख दिया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा बचा हमारे पास। डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस डी थीटा का हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, थीटा बचता है। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल थीटा, इसकी लिमिट्स कहाँ से थी, 0 to π/2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या बचेगा, π/2 बचेगा सिर्फ। तो ट्वाइस इंटू π/2 हमारे पास बच गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है, सीधा पाई बच जाता है। इससे मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, बीटा हाफ कोमा हाफ इज इक्वल टू गामा 1/2 की होल स्क्वायर। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, बीटा हाफ कोमा हाफ इज इक्वल टू पाई। तो मैंने फ्रॉम 1 and 2 नीचे लिखा, हमारे पास क्या बच गया, गामा 1/2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर वाली साइड रूट लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। और ये मुझे प्रूव करना था, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। आगे हमारे पास मेन टॉपिक क्या आता है, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अगला हमारा मेन टॉपिक क्या है, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसे कई जगह डुप्लीकेशन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m। ठीक है, क्या है, गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m-1 और गामा 2m। ठीक है, इसे हम प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले बीटा और गामा फंक्शन के बीच रिलेशन क्या था, बीटा m कोमा n इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। और बीटा फंक्शन को थर्ड प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, बीटा m कोमा n को ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिचुएशन इसमें क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। n को हम 1/2 मान लेंगे, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसे लिखते हैं आगे, इंटीग्रल 0 to π/2। ठीक है, इंटीग्रल यहाँ पे ट्वाइस था, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू 1 कहाँ से आया, n को मैंने क्या माना, 1/2। 2 इंटू 1/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 क्या आ गया, 0। कोस थीटा की पावर 0 क्या होती, किसी की पावर 0 1 होती है। तो कोस थीटा की पावर 0 हमारे पास क्या होगा, 1 आ जाएगा। वो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा 1/2 एन की जगह क्या गया, 1/2 अपॉन में गामा m प्लस 1/2। इस 2 को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं इस 2 को हटा के यहाँ पे लिख दिया और इससे हमने क्या बना दिया, इक्वेशन सेकंड। दूसरी सब्स्टिट्यूशन हम इसमें क्या लगाएंगे, गामा m इज इक्वल टू n। जो जनरल फॉर्म है ये वाली फॉर्म है, इक्वेशन फर्स्ट है। इसके अंदर मैं m की जगह क्या रख रहा हूँ, n लिख रहा हूँ। इन दोनों को मैंने इक्वल कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m। एन की जगह मैं ये लिखा है m, गामा m अपॉन में m प्लस m। यहाँ पे ट्वाइस था तो वो 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 था यहाँ पे, ये मैंने काट के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, साइन थीटा अगर मैं 2 इसके नीचे ले जाऊँ, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन में 2 बचता है हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा की पावर मैं कर दूँ 2m-1, कोस थीटा की पावर कर दूँ 2m-1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी,
2m-1। तो साइन 2 थीटा की पावर कितनी होगी 2m-1। अगर इन सभी की पावर 2m-1 है तो 2 की पावर कितनी होगी 2m-1। ठीक है, इसी चीज़ को हम इसमें प्रूव करने वाले हैं आगे। साइन 2m-1 थीटा कोस 2m-1 थीटा डी थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2m-1 2 थीटा अपॉन में 2 की पावर 2m-1। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख लिया है। इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 2 थीटा अपॉन में 2 की पावर 2m-1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन में ट्वाइस ऑफ 2 गामा m। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो 2 की पावर 2m-1 है ये कांस्टेंट है, इसे मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। 1/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन में 2 इंटू 2 गामा 2m। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 थीटा को मैं 5 मान लेता हूँ। 2 थीटा इज इक्वल टू 5, तो डी थीटा हमारे पास क्या गया dy/2। जब भी हमसे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। तो लिमिट्स कैसे चेंज हो रही है इसकी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो 5 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, जब मैं थीटा की जगह π/2 रखूँगा तो 5 की वैल्यू कितनी आती है पाई आती है। तो हमारे पास क्या लिमिट्स चेंज होगी, लिमिट्स कहाँ से होगी 0 से 5 तक चली गई। तो 1/2 की पावर 2m-1 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π साइन की पावर 2m-1 2 थीटा की जगह 5 आ गया 5 और डी थीटा की जगह क्या आ गया dy/2 इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन में 2 इंटू गामा 2m। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 2 था इसे मैंने बाहर निकाल दिया। 1/2 इंटू 2 की पावर 2m-1 इंटीग्रल 0 to π साइन की पावर 2m-1 5 d5 इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा 2m। ठीक है, साइन क्या होता है कंटिन्यूस कर्व होती है, साइन का कंटिन्यूस फंक्शन होता है हमारे पास। जब हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कंटिन्यूस होता है। तो एक कौन सा फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन। जब भी कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर हमने इंटीग्रेशन 0 to π/2 लेके जानी हो, 0 से पाई से π/2 में चेंज करनी हो तो हम कहते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी लिमिट्स चेंज हो जाती है। कंटिन्यूस कर्व के अंदर अगर हमें लिमिट 0 से पाई दी है, हम उसे 0 से π/2 में चेंज करना है तो हम उससे सारी इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे 0 से π/2 में लिख देते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और इसकी लिमिट 0 से π/2 में चेंज हो गई। 2/2 इंटू 2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 to π/2, बाकी सारा फंक्शन सेम रहता है। साइन की पावर 2m-1 5 d5 इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा 2m। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे लिख लिया 1/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2m-1 5 d5 इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा 2m। ठीक है, इस 2 की पावर 2m-1 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बचा इंटीग्रल 0 to π/2। 5 की जगह मैं थीटा लिख दूँ और डी की जगह मैं डी थीटा लिख दूँ, कोई चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा। साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा m इंटू जो उधर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आया था 2 की पावर 2m-1 अपॉन में 2 इंटू गामा 2m। ठीक है जी, इसे मैंने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा 1/2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस 1/2। ये हमारे पास कहाँ से आया था, जब मैंने n इज इक्वल टू 1/2 रखा था, जो मेरी पहली इक्वेशन थी और इसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था। ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। जब मैंने n इज इक्वल टू 1/2 रखा था तो मेरे पास ये बना था। ठीक है जी, ये इक्वेशन बनी थी। इसके अंदर ये इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया गामा m इंटू 2 की पावर 2m-1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा 2m इज इक्वल टू m इंटू गामा 1/2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस 1/2। जो मैंने n इज इक्वल टू 1/2 रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। जब मैंने m इक्वल टू n रखा था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। मैंने दोनों को इक्वेट करवा दिया, दोनों क्या करवा दिया इक्वेट करवा दिया। मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, मेरे पास क्या बना ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या गामा m से गामा m कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 चला गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 तो मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारे पास गामा 1/2। गामा 1/2 को हम क्या रख सकते हैं रूट पाई, जो मैंने अभी इससे पहले मैंने इसे प्रूव किया है, मैंने लिख दिया रूट पाई। इधर हमारे पास गामा 2 की पावर 2m-1 वो नीचे आ गया, गामा 2 की पावर 2m-1 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा गामा 2m, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इंटू में क्या आ गया गामा 2m,
यही होता है हमारा लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसे हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला भी कहते हैं, जो मैंने अभी प्रूव कर दिया। आज की वीडियो आगे काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम करेंगे बीटा और गामा फंक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल्स करके देखेंगे हम। ठीक है, जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद करण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे को कमेंट करके बताएं, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।